लाइव क्लास में आज आपका स्वागत है बच्चों। हम लोग HTML क्लास में अधिक से अधिक टैग हम लोग फिनिश कर चुके हैं बच्चों। आज हम लोग टेबल टैग के बारे में सीखेंगे। टेबल टैग कैसे यूज किया जाता है, कैसे रो स्पैन और कॉलम स्पैन, TH क्या होता है, TD क्या होता है, आज इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो कुछ थोड़ा सा हम लोग आइडिया ले लेते हैं नोट्स से, थोड़ा सा पढ़ना क्या क्या हमको आज और बनाना क्या है, वो सारी चीजें हम लोग क्लियर कर लेंगे। तो आपकी स्क्रीन पर देखिए नोट्स होगी, आप देख लीजिए। तो अधिक से अधिक आपको सारी चीजें आनी चाहिए बच्चों। अधिक से अधिक सारी चीजें आनी चाहिए, ये विशेष ध्यान देंगे आप लोग। और सारे टैग धीरे धीरे करके आपको आने चाहिए, एक एक टैग आपको आना चाहिए, ठीक है। इमेजेस में आप लोग जानते हैं, इमेजेस वगैरह मैंने फिनिश कर दिया है। इमेज ऐड करना आपको आने लगा है। इमेज का साइज है अपने हिसाब से कस्टमाइज करना आना चाहिए। जी इमेज का साइज विड्थ हाइट बढ़ाने के लिए ऑप्शन इन्होंने दिया है। इस तरीके से हम लोग इमेज का साइज बढ़ा घटा सकते हैं, बॉर्डर सेट कर सकते हैं। ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो कि आपको करना होगा। अगर इमेजेस में कोई मैसेज छोड़ना है, अगर इमेजेस नहीं आ रही है तो उस पर क्या लिख के आए, तो उसके लिए अल्ट का प्रयोग किया जाता है। लिखा इमेज की प्रदर्शित ना होने पाने पर स्थिति में दिया गया टेक्स्ट को सेट करने के लिए दिया जाता है, ठीक है ना। तो हम लोग टेबल की बात कर रहे हैं, तो सारे टैग, कोई टैग ऐसा छूटना नहीं चाहिए। आप लोग हाइपरलिंक टैग भी सीख चुके हैं। हाइपरलिंक आ गया? अच्छा, हाइपरलिंक नहीं, चलिए तो अभी हाइपरलिंक लिंक कर देते हैं। हम लोग टेबल टैग में शिफ्ट हो रहे हैं बच्चों। ये अलाइन वगैरह हो गया है आपको? इधर तो कोई प्रॉब्लम आपको है नहीं है, कुछ ही डाउट नहीं रहना चाहिए। दो तरीके से एंकर टैग काम करता है, एक एक्सटर्नल काम करता है और एक इंटरनल काम करता है। इंटरनल का मतलब होता है उसी पेज पर रन करे, उसी पेज पर चले, जब हम क्लिक करें तो उसी पेज पर डेटा को जैसे सर्च करे। और एक्सटर्नल का मतलब बाहरी डेटा, बाहरी डेटा का मतलब एक नया वेब पेज खोल दे। इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। आज हम लोग टेबल टैग में शिफ्ट हो रहे हैं बच्चों। देखिए उन्होंने लिखा है HTML में टेबल बनाने के लिए टेबल, ये टेबल टैग का प्रयोग किया जाता है। टेबल बनाने के लिए सर्वप्रथम हमें निर्धारित करना होता है कि उसमें कितनी पंक्तियां तथा कितने कॉलम होंगे। टेबल की पंक्तियां बनाने के लिए TR टैग, याद रखिएगा, ये मेन टैग है। हेडिंग व डेटा स्टोर करने के लिए, हेडिंग के लिए TH और डेटा डालने के लिए TD। TH का मतलब होता है टेबल हेडिंग और TD का मतलब होता है टेबल डेटा, और TR का मतलब होता है टेबल रो। ये आपको पता होना चाहिए। जितने टैग आप याद कर लेंगे उतने अच्छे से टेबल आप बना पाएंगे। इन्होंने कहा इसके अलावा टेबल में बैकग्राउंड, इमेजेस और कलर को भी सेट किया जा सकता है। तो एक टेबल है, इन्होंने एक टेबल बना के दी है आपको। आप इस टेबल में देख लीजिएगा। आप इस PDF को पढ़ लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा आपको प्रोग्रामिंग करना। बॉर्डर सेट करने के लिए टेबल बॉर्डर का यूज करते हैं। अगर उसकी विड्थ सेट करनी हो, टेबल की विड्थ सेट करनी हो, तो टेबल विड्थ कमांड का प्रयोग करेंगे। अब परसेंट में आप देंगे, देखिए परसेंट के हिसाब से यहाँ दिया गया है। हाइट करना है, हाइट का मतलब आप समझ रहे होंगे कि टेबल की हाइट कितनी होनी चाहिए, तो उसके लिए ये कमांड देना होगा आपको। टेबल में स्पेसिंग कितना कैसे करना है, तो टेबल में स्पेसिंग करने के लिए टेबल स्पेसिंग, सेल स्पेसिंग का प्रयोग किया जाता है। सेल पैडिंग का मतलब होता है उसके बीच में कितनी दूरी होती, टेबल जो रो बनाते हैं उसकी दूरी कितनी होगी। उसके अंदर का बैकग्राउंड कलर कैसे देना है, टेबल BG कलर, जो भी कलर आप दे देंगे। कोई भी चीज अगर आपकी कोई वैल्यू होगी तो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नहीं होगी, ऐसे होगी, क्योंकि राउंड फिगर होता है। अगर टेक्स्ट होगा तो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होगा। अगर आपको आप इमेज टेबल के अंदर डालना है तो उसके लिए पूरा बैकग्राउंड आपको लिखना होगा, और बैकग्राउंड लिखकर आप सीधा सीधा बॉडी बैकग्राउंड लिखकर या टेबल बैकग्राउंड लिखकर आप इसको इमेज की लोकेशन दे देंगे, वो इमेज आपके टेबल में इंसर्ट हो जाएगी। इस तरीके से आप इसको ऐड कर सकते हैं। अगला इन्होंने कहा कि अलाइनमेंट, अलाइनमेंट क्या होता है, टेबल का अलाइनमेंट सेट करने के लिए किया जाता है। टेबल आपको किधर चाहिए, आपको टेबल लेफ्ट साइड चाहिए तो लेफ्ट साइड करिए, सेंटर में चाहिए तो सेंटर में कर दीजिए, राइट से चाहिए तो राइट में कर दीजिए। तो जिस तरफ आपको चाहिए वो आप अलाइनमेंट कर सकते हैं। उसमें टेबल में हॉरिजॉन्टल स्पेस भी दिया जा सकता है। टेबल में कितना हॉरिजॉन्टल स्पेस करना है, कितना वर्टिकल स्पेस करना है, जो उसके लिए होता है। और सबसे बड़ी बात तो यहाँ इन्होंने टेबल का बॉर्डर भी दे दिया कलरफुल करने के लिए।
टेबल का बॉर्डर कलर सेट करने के लिए टेबल बॉर्डर कलर ब्लू कर दीजिए, या जो भी कलर आप दे देंगे वो उस कलर में बॉर्डर सेट हो जाएगा। तो आपको ये कमांड आनी चाहिए, में नहीं होती है। अगला टेबल की और कुछ बातें हैं, देख लेते हैं धीरे धीरे करके। इन्होंने कहा टेबल का रो टैग, इस टैग का प्रयोग करके टेबल में पंक्तियां बनाने के लिए किया जाता है। जैसे अलाइनमेंट होता है, टेबल का अलाइनमेंट किधर चाहिए, टेबल मतलब जो मैटर लिखा जाए उसके अंदर टेबल रो का वो राइट से रहे, बॉटम से रहे, उसका कलर कैसा हो, उसके अंदर बैकग्राउंड फोटो लगी हो, उसमें बॉर्डर लगा हो, उसका कलर अलग हो। ये अलग अलग तरीके से इन्होंने बताया। टीएच का मतलब टेबल हेडिंग्स होता है। ये कहता है इस टैग का प्रयोग टेबल में कॉलम का हेडिंग्स बनाने के लिए किया जाता है। और टीडी का मतलब होता है टेबल का डेटा उसके अंदर सेल में डालने के लिए, मतलब स्टोर करने के लिए किया जाता है। लिखा टेबल डेटा टैग, इसे बोलते हैं टेबल डेटा टैग, टीडी का मतलब। तो ये इन्होंने काफी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, इनको बहुत विशेष आप लोग ध्यान दीजिएगा। अलाइन करना है, अलाइनमेंट सेट करना है, जो उसके अंदर जो डेटा है उसका अलाइनमेंट सेट करना, तो आपको लिखना होगा टीडी अलाइन राइट। अगर राइट कर देंगे तो आपका डेटा राइट चला जाएगा। टीडी वी अलाइन बॉटम के लिए होता है, वर्टिकल अलाइनमेंट होता है इसे कहते हैं बॉटम। उसके अंदर का कलर कैसा हो, उसके अंदर बैकग्राउंड हो, टेबल के अंदर का बॉर्डर कलर अलग हो, उसकी विड्थ अपने हिसाब से कस्टमाइज करिए। देखिए टेबल विड्थ, टेबल हाइट अपने हिसाब से हाइट सेट करिए। टीडी कॉलम स्पैन का मतलब होता है, मैं आपको बता दूं, जैसे आपके पास एक टेबल है, आपने टेबल बनाई ऐसे कुछ, और इसके अंदर आपने कई कॉलम्स बनाए, ऐसे कई कॉलम्स बनाए, और उसके बाद आपने कई रो बनाई ऐसे। ये आप जितने भी, जैसे देखिए यहाँ पे इन्होंने लिखा है टीडी कॉलम स्पैन, इन्होंने कह दिया कॉलम स्पैन का मतलब कॉलम को मर्ज करना होता है। अगर आप चाहते हैं कि ये आपके पास टेबल बन जाती है, इसके ऊपर आपको डेटा ऐड करना, तो आप कितने कॉलम यहाँ पे मर्ज करेंगे, 1 2 3 4, तो आपको यहाँ पे लिखना होगा ऐसे करके, ये बन के आएगा। तो आप यहाँ पे जब लिखेंगे टीडी कॉलम स्पैन तो कुछ ऐसे दिखा देगा। अगर आप यहाँ 3 लिख देते हैं तो टीडी करके आप टीडी लिखेंगे ऐसे, और कॉलम स्पैन कर देंगे, और इक्वल करके अगर आप यहाँ पे 4 लिख देते हैं और अपना टैग बंद कर देते हैं ऐसे कुछ करके, तो कहने का मतलब है आपका कुछ इस तरीके बन के आ जाएगा। अगर हाँ उसके बाद अगर रो को कहता है तो आप रो को मर्ज कर सकते हैं। देखिए कैसे वो रो कैसे मर्ज होगी, आपने ऐसे बनाया टेबल्स, अब अगर आप रो को मर्ज करना है तो आपने ऐसे रो बनाई, ये ऐसे, तो आप बीच में कई कॉलम्स होते हैं तो आप बीच में रो हटा देते हैं, बीच में रो आप हटा सकते हैं, बीच में ये सारे कॉलम्स ऐसे मिटा सकते हैं, आप रेज कर सकते हैं ऐसे, इस तरीके बनाना। ठीक है, तो इसका हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकल करेंगे तो उससे ज्यादा समझ में आएगा बच्चों। तो शुरुआत करते हैं हम लोग। ऑलरेडी मैंने टेबल देखी बना के रखी है आपके लिए, तो आपको समझना है और प्रैक्टिस करना है। तो देखिए कुछ इस तरीके की अगर आपको टेबल बनाने के लिए दे दिया जाता है प्रोग्राम में या एग्जाम टाइम, या जैसे भी दे दिया जाता है, तो ये किस तरीके से संभव है वो चीज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, तो थोड़ा थोड़ा हमको आइडिया हो जाएगा। तो विशेष ध्यान दीजिए, आपकी स्क्रीन पर देखिए सब कुछ अवेलेबल है, बस आपको समझना है थोड़ा थोड़ा, ध्यान से देखिएगा, बस आपको समझना है। और सारी चीजें जो तो आपका हेड सेक्शन तो आप जान ही रहे हो, बस आप यहाँ से टेबल शुरुआत की, टेबल की विड्थ सेट कर ली, टेबल की विड्थ कितनी होनी चाहिए, 60 होनी चाहिए, इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, 20% होनी चाहिए। आप अपने से भी हाइट कस्टमाइज भी कर पाएंगे। इसका जो बैकग्राउंड कलर हो कैसा हो, डार्क रेड हो, उसका बॉर्डर कितना हो, 5 के साइज का हो। सेल स्पेसिंग मैंने अभी पढ़ाया आपको, उसमें गैपिंग कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, उससे अधिक भी हम लोग करके देखेंगे धीरे धीरे। और उसका अलाइनमेंट कैसा होना चाहिए, सेंटर में होना चाहिए। हमारी देखिए टेबल की सारी चीजें जिस हिसाब से मैंने यहाँ बताई वो सारा कुछ उसके अंदर है। ये देखिए, आप चाहते हो इसकी हाइट बढ़ाना चाहते हो तो आप यहाँ लिख दीजिए 40, बस आप इसको सेव कर दीजिए और रिफ्रेश करके चेक कर लीजिए। देखिए इसके साइज 40 की बड़ा हो गया, समझ में आ गया। तो ये होता 40 की साइज। आप चाहते हैं कि आपका जो टेबल है वो थोड़ा चौड़े क्रम में आ जाए, थोड़ा इसकी और विड्थ बढ़ जाए, मैं कहता हूँ इसका साइज में 80 करके दिखाता हूँ आपको, तो आप इसको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे करके। ये देखिए कुछ ऐसे बड़ा हो गया, इस तरीके से आप इसको बढ़ा सकते हैं, अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके बाद
अगर आप चाहते हैं कि इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए, बैकग्राउंड कलर ऑलरेडी इसका चेंज कर दिया जाता, क्योंकि बैकग्राउंड कलर इसका दिख नहीं रहा, क्योंकि मैंने इसका कलर अलग से डाल के रखा ऊपर का हेडिंग का। तो एक अलग से अगर आप देखिए यहाँ पास देखिए हल्का हल्का कलर इसका डार्क दिख रहा है, अगर मैं इसका कलर देखिएगा येलो कर देता हूं तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। हेलो, अच्छा, और इसको आप सेव कर दीजिएगा और रिफ्रेश करिएगा। देखिए चारों तरफ इसका जो बॉर्डर है वो येलो दिख रहा है ना, तो इस तरीके से काम कर रहा है। जितना अच्छा आप बना सके वो आपके ऊपर डिपेंड करता है सारी बातें। टेबल का बैकग्राउंड कलर हमने सेट कर दिया। दूसरी बात, बॉर्डर अगर हमें और मोटा चाहिए तो यहाँ पे और हम लोग मोटा कर सकते हैं, 10 कर दिया मैंने, देखिए, और मैंने इसको सेव कर दिया। जैसे आप सेव कर देंगे आपकी स्क्रीन पर वो उतनी विड्थ उसकी बढ़ जाएगी। और अधिक चाहिए तो और अधिक आप कर सकते हैं। ये देखिए, इसके बाद आप थोड़ा सा इसको और खिसकाइए यहाँ पास ऐसे। इसका अलाइनमेंट अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। आप चाहते हो लेफ्ट रखना है तो आप इसको लेफ्ट भी रख सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेफ्ट कर दीजिए, आप इसको सेव कर दीजिए, रिफ्रेश कर दीजिए। ये देखिए, यहां से रिफ्रेश करिए, ये देखिए लेफ्ट साइड चला गया। समझ में आ रहा है? इस तरीके से ये काम करेगा। अब नीचे आते हैं बच्चों, ये देखिए मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर सेट कर दिया। टीआर का मतलब आपको मैंने बता दिया, टेबल रो होता है, उसका कलर कैसा हो, ग्रीन हो। तो देखिए आपका जो टेबल का कलर है वो देखिए ग्रीन है। जी यहाँ पे ध्यान दीजिए, जी आपका जो टेबल्स का कलर है जो ऊपर वाला ग्रीन है, ये यही कलर से आपका जो ग्रीन दिखाया गया है। समझ में आया? उसके बाद ये आपका जो टीडी दिखा रहा है, टीडी कॉलम स्पैन, ये पूरा जो कॉलम्स हमने मर्ज किया है, कितने कॉलम्स है हमारे पास? 7 थे। तो आप ध्यान दीजिएगा, आपको दिखेगा यहाँ पास, ये देखिए आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 को मैंने मर्ज किया तो वो 7 आपको दिखा रहा है। इसके बाद इसमें हेडिंग का साइज क्या हो, हेडिंग कितनी साइज में हो, अब मैटर क्या हो, मैटर जो आपका जो बीच में देखिए दिखा रहा है, और हेडिंग का साइज H2 है, मतलब H2 H1 कर देंगे ये थोड़ा और बड़ा लगने लगेगा। ये देखिए, और इसका कलर कैसा हो, फॉन्ट का जो लिखा है इंटरनेशनल कंप्यूटर सेंटर, व्हाइट हो, तो देखिए आपका कलर व्हाइट दिख रहा है यहाँ पास, ठीक है ना। यहाँ पे H1 कर देखिए, इसका थोड़ा साइज बढ़ाते हैं बस। जो चीज आप शुरुआत करेंगे वो चीज आप बंद जरूर करेंगे, ये आप ध्यान दीजिएगा। देखिए बड़ा हो गया, समझ में आ रहा है अच्छे से? चलिए और आगे देखते हैं बच्चों। इसमें कोई दिक्कत हो तो बोलिए, समझ में आ रहा सभी को? तो इस तरीके से हम लोग इसका कमांड का यूज कर सकेंगे। अब हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पास देखिए, आप लोगों ने टीआर का मतलब आप समझ गए होंगे, टीआर का मतलब क्या होता है। बैकग्राउंड कलर आप दे सकते हैं। आप चाहते हो कि यहाँ पे एक फोटो लगाना है तो आपको यहाँ लिखना होगा, अगर कलर देने से बढ़िया है बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं तो बस आप यहाँ कमांड दे दीजिए, यहाँ फोटो लगाइए, यहाँ लिखिए बैकग्राउंड, तो आप यहाँ लिखेंगे पूरा कोड ऐसे बैकग्राउंड, बस यहाँ पे फोटो की एक लोकेशन दे दीजिए, कोई अच्छी सी बैकग्राउंड ले लीजिए फोटो। देखते हैं पिक्चर्स में कोई पड़ा हो डेटा, यहाँ आ जाइए, डी ड्राइव में आइए, एक फोल्डर होगा बच्चों पिक्चर से नाम से, अच्छा सा बैकग्राउंड इसके अंदर होगा जरूर, आप ढूंढ लीजिए। टेक्निकल लोगो भी आप लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो बैकग्राउंड आपको पसंद आ रहा है बस आप इसके ऊपर राइट क्लिक कर दीजिएगा, प्रॉपर्टीज में चले जाइएगा, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से सिक्योरिटी में आइएगा, इस लोकेशन को पूरा आप कॉपी कर लीजिएगा, इसको पूरा ऐसे, और कॉपी करके सिस्टमेटिक तरीके से वहीं चले जाइए, इसको काट दीजिए यहाँ से ऐसे, और यहाँ पेस्ट कर दीजिएगा। कुछ नहीं करना, बस आप इसको सेव कर दीजिएगा। सेव करने के बाद आप रिफ्रेश कर दीजिएगा, देखिए आपकी इमेजेस लग गई। इसको आप सेंटर में रखते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा। प्रोग्राम कोई बनाइए लेकिन अच्छा बनाइए, सेंटर ऐसे। और कोई चीज डाउट में तो नहीं है? और देख लीजिए, हम लोग चाहते हैं इसको थोड़ा रिफ्रेश कर लीजिए, सेंटर में आ जाए, तो इस तरीके बढ़िया दिख रहा है आपका टेबल। इसके बाद आप चाहते हैं कि इस पर इसमें छोटे छोटे सेल पे अलग अलग कलर आ जाए, अलग अलग कलर भी आप दे सकते हैं।
एक से इमेज में डाल सकते हैं ना। हाँ, इमेजेस डालना है तो कहाँ डालना होगा, उसके लिए थोड़ा सा मेहनत करना होगा आपको। अभी मैंने बताया ना आपको, ये आपका यहाँ पे इमेजेस डाली जा सकती है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत और करनी पड़ेगी। हर एक जगह पे हाँ रोल नंबर नीचे लगा हाँ, देखिए कैसे, यहाँ पे लिखिएगा टेबल बैकग्राउंड, बस एंटर करिए, इक्वल का साइन लगाइए, यहीं पास डबल एंड कॉमा कर दीजिए, बस इसी की लोकेशन आप डाल दीजिए फोटो की, कोई भी डाल दीजिए, कोई यही जरूरी नहीं है, बस आप पेस्ट कर दीजिए। कैसे करते हैं बच्चों डेटा को, किस तरीके बैकग्राउंड में यहाँ सेट किया जा सकता है, ये देखिए। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा डेटा कैसा है, तो अब डेटा का कलर कैसे होगा ये बताइए अब आप लोग। कहीं बैकग्राउंड नहीं लगे, टेबल कलर में जाके बुला लीजिए, ओके, यहाँ पास चले आओ, यहाँ पास हम लोग आ जाएंगे। तो इसके बाद हम लोग करना क्या है, टेक्स्ट का कलर करना, हमें क्या करना है, टेक्स्ट का कलर करना है। तो हमें टेक्स्ट का कलर करने के लिए क्या, कौन सी कमांड यहाँ देनी होगी, फॉन्ट कलर। तो उसके लिए विशेष ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो आप यहाँ पे टैग को बंद कर दीजिए, तो आपको एक कमांड यहाँ चलानी होगी जिसका नाम होगा फॉन्ट कलर, और आप यहाँ से आके फॉन्ट कलर कर दीजिए। फॉन्ट कलर करने के बाद आप लोग यहाँ चले आइएगा, ऐसे आप डबल यूनिट कॉमा के अंदर आप यहाँ पे ऐड कर दीजिए अपना कलर्स, आप रेड दे देंगे तो रेड हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आके इसको बोल्ड करना चाहते हो तो यहाँ सीधा बोल्ड टैग यूज करो, अब बोल्ड टैग यहाँ से बंद कर दो। ये बहुत विशेष है, इसको आप विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर हम लोगों ने फॉन्ट चलाया तो फॉन्ट इंपॉर्टेंट है, फॉन्ट भी बंद करना चाहिए हमको, बस आप फॉन्ट भी यहाँ से बंद कर दीजिएगा और यहाँ से सेव कर दीजिएगा ऐसे, और यहाँ से रिफ्रेश कर देंगे। जैसे आप कर देंगे तो आप देखिएगा आपके टेबल्स का यहाँ पे कलर्स आ जाएगा। हाँ, सारी चीजें आप इसके अंदर कस्टमाइज करके अच्छे से एक सिस्टमेटिक तरीके से आप डाल सकते हैं डेटा को, ठीक है। तो आपको मैंने बता दिया, TH का मतलब होता है टेबल हेडिंग, TR का मतलब होता है टेबल रो, और आपका TD का मतलब होता है टेबल डेटा। आप यहाँ से टेबल का डेटा डाल सकते हैं, टेबल की हेडिंग बना सकते हैं, इसके अंदर फोटो डाल सकते हैं, मतलब एक वेब पेजेस बनाने में ये सारी प्रक्रियाएं हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं स्लो मोशन में आपको सारी कोडिंग दिखा देता हूँ बच्चों, आसानी से एक एक करके। तो आपको ये सारी कोडिंग आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं तो आपको PDF मैंने प्रोवाइड कर दी है। PDF में तो ये सारा प्रोग्राम बना बनाया नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका प्रैक्टिकल ही होता है, तभी आपको सारा प्रोग्राम ऐसे बना बनाया मिलेगा, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नए टॉपिक के